दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको कौन सा मोबाइल परचेस करना चाहिए, कौन सा लैपटॉप, कौन सा कंप्यूटर। अगर ये वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मोबाइल अच्छा होता है, कौन सा लैपटॉप और कौन सा कंप्यूटर, और इवन उसे कैसे चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है दोस्तों, आप बोलोगे हमें तो चलाना आता है, कंप्यूटर सबको आता है, लैपटॉप इवन मोबाइल मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं, हमें आता है चलाना, पर एक्चुअल में सही तरीके से उसे कैसे चलाया जा सकता है, उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज की जाती है, वो हैंग क्यों होता है, ये सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो ध्यान से देखिए और समझिए। आखिरी में मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स भी दूंगा इसमें कि कैसे आप मोबाइल को स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं अपन। ये बेसिक सा है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। हमें पता है ये तीन चीजें होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो क्या होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट में? हम इवन मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में हम कुछ इनपुट देते हैं बाय टच स्क्रीन, हम कुछ टच करते हैं तो मोबाइल में इनपुट जाता है, वो प्रोसेस होता है और आउटपुट होकर हमें कुछ दिखाई देता है। ठीक है, इवन सेम हम कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करें, कीबोर्ड और माउस से हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है और आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। अगर मैं किसी भी डिवाइस की बात करूं दोस्तों आपसे, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी मशीनें एक तरीके से ही काम करती है, इनकी प्रोसेस एक जैसी ही है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्लियर है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ऐसे ही सारी मशीनें काम करती है। अगर आपने इतना समझ लिया तो आगे आपको समझने में बहुत ही आसान होगी। तो बात करूं इनपुट के लिए देने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज होते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड और टच स्क्रीन। हम मोबाइल में यूज करते हैं टच स्क्रीन, कंप्यूटर को बताने के लिए भाई ये फाइल ओपन कर दे, ऐप ओपन कर दे। ठीक है, ये बताने के लिए कोई भी चीज हमें कंप्यूटर में ओपन करनी है तो हम उसको गाइड करते हैं कि क्लिक करके। ठीक है, तो टच स्क्रीन हम के द्वारा हम इनपुट देते हैं मोबाइल में, कीबोर्ड और माउस के द्वारा लैपटॉप या कंप्यूटर में। क्लियर है? वो प्रोसेस होता है प्रोसेसर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस होता है, और आउटपुट हमें दिखाई देता है कहाँ पे? मॉनिटर स्क्रीन पे, या अगर मैं बात करूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, टच स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है। तो ये जनरल सा व्यू था जो मैंने आपको बताया। इतना हमें पता होना चाहिए कि तीन चीजें जनरली, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, हमारी मशीन, हमारे लैपटॉप, हमारे मोबाइल में काम करती है। इनपुट के लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं, प्रोसेस के लिए प्रोसेसर यूज होता है, और आउटपुट के लिए स्क्रीन यूज होती है। अब नेक्स्ट देखें, इनपुट डिवाइसेस। अगर आपको ये दिख रहा है तो इसमें क्या है? कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, आपको दिख रहा है इनपुट डिवाइसेस, आपको पता है प्रोसेस, रैम, स्क्रीन, इंटरनेट, कुछ ऐसे व्यू बना हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपको इनपुट पता है, प्रोसेसर पता होगा। प्रोसेसर अगर मैं मोबाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोसेसर का, और रैम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मोबाइल में। अब क्या होता है उसको आप समझने के लिए मैंने एक छोटा सा ग्राफिक्स बनाया है, आप इसे देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या यूज है इसका। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में एक सिर्फ सिंपल सा एक वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ओपन www.facebook.com में ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा facebook.com। तो प्रोसेस कैसे होती है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में, तो आप समझिए। जैसे मैंने लिखा, नाउ ये जो फेसबुक कहा जाएगा, अगर मैंने वेबसाइट लिखा www.facebook, तो ये प्रोसेसर के पास प्रोसेस होते हुए कहाँ पहुंचा? इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट पे पहुंचा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते हुए इंटरनेट के सर्वर तक पहुंचा, फेसबुक के सर्वर तक पहुंचा। तो वहां से मेरे पास रिप्लाई आएगा, एक रिप्लाई आया, और वो रिप्लाई आएगा फेसबुक के पेज के नाम से। फेसबुक का पेज आके मेरे रैम में स्टोर हो जाएगा। रैम में आता, जब भी आप कोई चीज ओपन करते हो आपके मोबाइल में, सबसे पहले वो प्रोसेसर प्रोसेस करके उसे रैम में लेके आता है, और रैम से कहाँ पे आती है? आपके मॉनिटर स्क्रीन पे अगर आपको दिखाई देगी तो मॉनिटर या आपका मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप पे आप जो भी यूज कर रहे हैं उस पर आता है। तो ये प्रोसेस है क्या? कुछ भी ऐप, कोई भी वेबसाइट ओपन करने की। एक और एग्जांपल से बस समझने की कोशिश करते हैं, आप देखिए। फॉर एग्जांपल, मैं ओपन करना चाहता हूँ यूट्यूब, तो यूट्यूब के लिए मैंने लिखा www.youtube.com। अगर मैं मोबाइल पे भी लिख रहा हूँ, इवन डेस्कटॉप पे भी, तो मैंने लिखा भाई ओपन हो जा। मैंने कीबोर्ड से टाइप किया www, या मोबाइल की स्क्रीन पे टाइप किया www.youtube.com। अब क्या होगा? जैसे ही मैं बोलूंगा ओपन हो जाए, तो क्या प्रोसेसर के पास जा रही है। प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर ने प्रोसेस किया, इंटरनेट की दुनिया में चला गया, मतलब यूट्यूब के सर्वर तक, गूगल के सर्वर तक। वहां से यूट्यूब का रिप्लाई आया और वो मेरे रैम में आ गया। और सबसे पहले आप जो भी ओपन करते हो, कोई वीडियो, कोई भी फाइल, वो सबसे पहले रैम में आती है। ठीक है, रैम में आ गई, और रैम से कहाँ पे चली गई? मेरे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देने लगी। ठीक है, ये जैसा व्यू आपको दिख रहा है, ये मॉनिटर स्क्रीन पे दिखने लगी। ये सिंपल था। तो आप देख रहे हैं, पहले मैंने क्या ओपन किया? फेसबुक, वो दिख रहा है आपको रैम में।
फिर नेक्स्ट क्या ओपन किया, यूट्यूब, वो भी आपको दिख रहा है रैम में। तो रैम में मेरे दो चीजें हो गई, क्या क्या हो गई, एक फेसबुक होगा, यूट्यूब हो गया। तो रैम, आप जो भी चीजें ओपन करते जाते हैं वो कहाँ पे, रैम में स्टोर होते जाती है। रैम हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसमें स्टोर होते जाती है। देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो मैं इंटरनेट से ओपन कर रहा था, पर मैं क्या क्या चाहता हूँ कि कुछ चीजें मैं अपने मोबाइल से ओपन करूँ। मतलब मोबाइल की मेमोरी में भी कहीं कुछ चीजें रखी होती हैं, जैसे हम जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं या सॉफ्टवेयर, कहाँ पे रखे होते हैं, मोबाइल की मेमोरी में या कंप्यूटर की मेमोरी में, जो पर्सनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं हम उसमें। तो हम यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल कुछ इंटरनल मेमोरीज ओपन करके। तो ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क या मेमोरी, कोई भी आप मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, मेमोरी बोल सकते हैं हम कंप्यूटर की, हार्ड डिस्क जो भी है। इसको देखते हैं अपन दोस्तों। तो मैंने किया ओपन फाइल फोल्डर, या कोई ऐप ओपन करना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस होगी उसके देखें। मैंने कहा भैया कीबोर्ड से टाइप किया या टच स्क्रीन से कमांड दी ओपन होने के लिए ऐप, मैंने ऐप पे क्लिक किया। तो प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेसर के पास जाती है, ओपन ऐप कर दे। फिर ये कहाँ, आपके इंटरनल मेमोरी में ऐप रखा हुआ, वहां से उठ के आएगा, और ऐप फिर कहाँ पे आएगा, वापस वो फाइल या ऐप उठ के आपके प्रोसेसर के पास जाएगी, प्रोसेस होके कहाँ जाएगा, वो रैम में आ जाएगा, ठीक है। और रैम से फिर कहाँ, आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखने लगेगी वो चीजें, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो ये दिखने लगा ओवरऑल आपके मॉनिटर स्क्रीन पे। तो अब आप रैम में देख रहे हो, तो रैम में क्या आ गया, हमारे फेसबुक भी आ गया, यूट्यूब भी आ गया, और कुछ फाइल्स फोल्डर, यहाँ हम ऐप की बात करें ये भी आ गया। तो ये जो रैम की मेमोरी फुल होते जा रही है दोस्तों, तो क्या होगा, आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप स्लो होता जाए। जितने ज्यादा आप ऐप ओपन करते जाते हैं या फाइल्स ओपन करते जाते हैं, उतनी स्पीड स्लो होती जाती है। तो हमें क्या करना है कि जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं हम उसे क्लोज करते हैं, तो एक तो स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें हमने क्या क्या यूज किया। तो मैंने एक इंटरनल मेमोरी यूज करी, मतलब आपकी मेमोरी जो भी है मोबाइल की, मैंने प्रोसेसर यूज किया और रैम यूज किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में पता है, रैम के बारे में पता है, और आपके इंटरनल मेमोरी की इतनी चीजें पता है आपको दोस्तों, तो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा मोबाइल परचेस करना चाहिए, कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए, और कौन सा डेस्कटॉप परचेस करना चाहिए। अब अगर नहीं पता है तो आप इसको और आगे देखें, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन सा क्या क्या आता है इसमें, ठीक है, इसकी मेमोरी कितनी होती है। तो अपन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं मेमोरी, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी। अगर मैं बात करूँ मेमोरी अपने पास मोबाइल में दो तरीके की होती है, लैपटॉप कंप्यूटर में, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल। इंटरनल जो अंदर लगी हुई है मोबाइल के, इंटरनल इनबिल्ट मेमोरी आती है, जो हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में बोलते हैं हार्ड डिस्क, इसमें इनबिल्ड आती है मेमोरी। तो उसके बारे में देखें, इंटरनल मेमोरी तो कितनी होती है, अगर आप देखें जनरली 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64, 128 GB, ये मेमोरी आपके उसमें है, इंटरनल मेमोरी ये आती है। तो अब क्या होगा, जितने भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, कोई भी डेटा आप इंस्टॉल करते हैं, कहाँ जाती है, वो इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है। दोस्तों क्या इंटरनल मेमोरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। हम कोई भी मोबाइल परचेस करें तो हम उसके अंदर देखें इंटरनल मेमोरी कितनी है, कितनी होनी चाहिए। मैं देखूं जनरली आपके पास अभी जो मोबाइल आ रहा है तो उसमें 16, 32, 64, 128 GB तक मेमोरी है, और भी इससे आ गया तो जनरली आपका मैं बोलूं 64 तो होनी चाहिए, 32 मिनिमम तो होनी चाहिए, 32, उसके आगे 64, 128 और भी है, तो इतना तो होना चाहिए मिनिमम, 32 तो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें, जितना मेमोरी कार्ड हम कितना लगा सकते हैं, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। अब जब आप मोबाइल परचेस करते हैं कि भैया इतना तक मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करेगा या नहीं भी करेगा, तो ठीक है, आप करते सारे मोबाइल सपोर्ट, तो कितना कर सकता है वो मैक्सिमम मेमोरी कार्ड सपोर्ट, अपन वो देख लें। अगर मुझे लगता है इंटरनल मेमोरी में बहुत ज्यादा डेटा नहीं रखना, तो मैं एक्सटर्नल मेमोरी में एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकता हूँ। क्लियर है। तो ये दो मेमोरी हमें देखनी होती है अपनी। इंटरनल मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके बाद में बात करूँ रैम, तो रैम हमारे पास 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 और 32 GB ये रैम अवेलेबल है। तो मोबाइल में बात करूँ मिनिमम यार अभी के हिसाब से 4 GB रैम तो होनी चाहिए, 8 GB तो वेल एंड गुड है। तो 4 GB अगर मेमोरी है आपके मोबाइल में तो आपका मोबाइल अच्छा खासा चलेगा। 8 GB है तो बहुत ही अच्छा मोबाइल चलेगा आपका। 6 GB, 8 GB अगर मेमोरी है आपके मोबाइल में। रैम की बात करूँ, क्यों, क्योंकि रैम में ही सारा डेटा आता है। आप जो भी देख रहे हो मोबाइल पे, जितनी भी प्रोसेस कर रहे हो, जो भी चीज दिख रही है मोबाइल पे, वो सब कहाँ आती है, रैम में आती है, उसके बाद ओपन होती है, ये आपको पता चल गया है, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेसर। अब प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर हमें पता है, प्रोसेसर पर ये नहीं पता यार कि कैसे देखा जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट है प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा। तो आपको और थोड़ा आगे समझना पड़ेगा। जब बस इसकी स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज में होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा है यहाँ लिखा हुआ 1.2 मिनिमम है और 4.8 तक जाती है। तो इसकी आप स्पीड देख लें, अगर आप मोबाइल परचेस करें तो उसमें कितने गीगाहर्ट्ज की स्पीड है आप उससे देख सकते हैं। और भी आता है वो आगे मैं आपको नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन डिस्प्ले। अब डिस्प्ले अगर दे लो, अभी जनरली 6.3 इंच चल रहा है, और भी ज्यादा डिस्प्ले आप ले सकते हैं,
ठीक है 4 to 8 इंचेस अभी डिस्प्ले आप जनरली है, तो 6.3 आपको चल रहा है डिस्प्ले। तो मोबाइल में आप डिस्प्ले तो वो तो इजीली आप देख लेंगे, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन कुछ है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैमरा। तो कैमरा भी आप देख सकते हैं मेगापिक्सल्स में आता है 4, 12, 16, 32, 64। तो आप इसमें भी कुछ काम की चीज के आपने एक मेमोरी है, ठीक है, रैम है और प्रोसेसर है। तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रैम आपको पता है, आप देख लो कितनी जीबी है। इंटेल मेमोरी भी आप देख लो। प्रोसेसर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। क्या लिखा आता है? सिंगल कोर। अगर मैं देखूं पहले के जो प्रोसेसर आते थे सिंगल कोर प्रोसेसर। अभी देखना आप जब भी कोई प्रोसेसर होता है तो उसमें क्या लिखा आता है? ड्यूल कोर, है ना, कोड कोर, ऑक्टा कोर, है ना, डेका कोर। तो ऐसा जनरली कुछ लिखा आता है, हमें इसका मतलब समझ नहीं आता होता क्या है। दोस्तों आप मैं इसका मतलब समझाने वाला हूँ। अगर किसी प्रोसेसर के आगे ये लिखा होता है तो उसका क्या मतलब है? तो देखिए सिंगल कोर लिखा है था 1 सीपीयू। तो इसमें क्या होता है? सिंगल कोर अगर लिखा सिर्फ सिंगल कोर, वैसे तो होता नहीं, आजकल ड्यूल कोर ही चलने लगे, तो सिंगल कोर पहले चलते थे। तो सिंगल कोर में क्या होता है? एक ही सीपीयू होता है, सिर्फ एक ही सीपीयू काम करता है, मतलब एक ही प्रोसेसर काम कर रहा है। ड्यूल कोर में दो प्रोसेसर काम कर रहे हैं, मतलब कि एक प्रोसेसर तो है ही आपका, उसके साथ में वो एक अपनी वर्चुअल इमेज और बनाया था, मतलब दो प्रोसेसर आपका। आप जो भी कमांड देते हो आप दो दो प्रोसेसर में दो कमांड उसमें बढ़ गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने कुछ वर्क करने को दिया तो एक प्रोसेसर एक ही काम कर पाएगा। अब यहाँ दो प्रोसेसर हो गए, तो आप एक काम एक प्रोसेसर कर सकता है, फिर आपने दूसरा क्लिक कर दिया तो दूसरा प्रोसेसर वो काम कर सकता है। तो एक टाइम पे आपके दो काम हो सकते हैं अगर ड्यूल कोर प्रोसेसर है और उसी सेम स्पीड के साथ, ठीक है। सिंगल कोर है तो क्या करेगा? एक काम करेगा, फिर आपने दूसरा बोला तो जब तक तो काम करेगा उसके बाद दूसरा काम आपका एक्सेप्ट करेगा, तो थोड़ी सी स्पीड कम होती है। ड्यूल कोर की डबल स्पीड हो जाती है। आप क्वाड कोर देखें तो क्वाड कोर में 1 सीपीयू और 3 कोर्स होती है। अगर आपको कहीं लिखा दिखा दे, जनरली लिखा हुआ होता है, आप जब मोबाइल का देखते स्पेसिफिकेशन तो उसमें लिखा होता है कोड कोर। इसका मतलब क्या होता है कि अब ये आपके मोबाइल में जो प्रोसेसर है वो 4 है, 4 प्रोसेसर का काम कर रहा है। एक तो प्रोसेसर हो गया, 3 और उसकी इमेजेस बन गई, तीनों मतलब 4 प्रोसेसर। अब एक बार में आप अगर 4 कमांड भी देते हैं तो प्रोसेसर एक्सेप्ट करके और सब आपस में अपना काम बांट के और आपका काम कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोड कोर जनरली अभी आने लगे मोबाइल्स में, तो कोड कोर आप देख सकते हैं। फिर ऑक्टा कोर जनरली अभी किस में आ रही है? लैपटॉप कंप्यूटर्स में। तो ऑक्टा कोर में क्या है? 8 कोर्स, मतलब 8 आपके सीपीयू डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है, मतलब 8, मतलब डबल स्पीड हो गई। 8 सीपीयू, अगर एक सीपीयू आपको पता है कितनी तेज काम करता है या प्रोसेसर कितनी तेज काम करता है, यहाँ पे कितने प्रोसेसर हो गए? 8 प्रोसेसर, 8 प्रोसेसर काम कर रहे हैं आपके। तो देख लीजिए। नेक्स्ट अपन देखें डेका कोर, तो इसमें कितने 10 प्रोसेसर काम कर रहे हैं आपके, 10 प्रोसेसर है। तो आप सोचिए कितनी तेज स्पीड हो। तो जब भी प्रोसेसर लिखा होता है उसके आगे ये लिखा होता है कोटा कोर, ऑक्टा कोर, डुअल कोर, ये जनरली लिखा होता है डेका कोर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भैया ये क्या है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ आ रहा होगा इसका मतलब क्या है, ठीक है।